बच्चों को अच्छी तरीके से सुनना है। केवल अब केवल मैं 5 से 7 मिनट में केवल इसे केवल आपको रिवीजन करा रहा हूं। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आप खुद समझते होंगे। मनसबदार प्रथा या फिर मनसबदार प्रणाली। सबसे पहले तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो मनसबदार जो होता है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है रैंक या फिर पद। स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मंगोलिया में देखी गई थी प्रथा। कई बार पूछा जा सकता है कि मनसबदार प्रणाली प्रथा जो थी वो सर्वप्रथम कहां देखी गई थी? मंगोलिया में चंगेज खां के नेतृत्व में देखी गई थी, जो कि वहां के शासक थे। और चंगेज खां जो था, बहुत ध्यान से सुनना, चंगेज खां जिनका मूल नाम था तैमूरचंद। क्लियर? लेकिन बात आती है मुगलों की, बहुत ध्यान से सुनना। भारत में मनसबदार प्रणाली की शुरुआत मुगलों में हुई और मुगलों में इसकी शुरुआत सन 1575 में, बहुत अच्छी तरीके से सुनना एक एक पॉइंट को, सन 1575 में इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। इसी कारण स्टूडेंट मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाना है कि मुगलों में मनसबदार प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अकबर। और कब की गई? 1575। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि मनसबदार जो प्रणाली है उसके अंतर्गत रैंक बांटे गए, पद। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे कि 500 से नीचे के मनसबदार को तो मनसबदार ही कहा जाता था, याद रखना है। 500 से 2500 के बीच के मनसबदार को अमीर कहा जाता था और 2500 से ऊपर के मनसबदार को अमीर आजम कहा जाता था। अच्छी तरीके से याद रखना, पूछ लिया जाएगा। अब चूंकि यहां से इसकी शुरुआत हो गई थी तो अकबर ने इसी बीच में, बहुत ध्यान से सुनना है, घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की शुरुआत की। लेकिन चूंकि मैं इस बात को आपको फिर से पुनः बता रहा हूं, अच्छी तरीके से सुन लें। अगर पूछी जाती है भारत में सर्वप्रथम सैनिकों का हुलिया रखने और घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो वो तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दिल्ली सल्तनत में। लेकिन मुगलों में अगर सबसे पहले किसी ने की थी तो वो अकबर ने की थी। बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि अकबर के बाद अगर हम बात करें, चूंकि जहांगीर हम पढ़ते हैं, तो जहांगीर ने इस मनसबदार प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और इसी कारण कई बार पूछा जाता है 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर। 2 अस्पा का अर्थ होता है 2 घोड़े रखने वाले और सिंह अस्पा का अर्थ है 3 घोड़े रखने वाले। हालांकि मैं ये भी क्लियर कर चुका हूं कि अगर पूछी जाती है निम्न अस्पा का अर्थ क्या होता, तो निम्न अस्पा का अर्थ है 1 आदमी 1 घोड़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जहांगीर ने। दूसरा, यहां से ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है, इसे लिख लें। मनसबदारी व्यवस्था में मराठों को किसने शामिल किया था? ये जहांगीर ने शामिल किया था। कई बार पूछा जाएगा, इसे अच्छी तरीके से याद रखें। इसके बाद आप जानते हैं शाहजहां, हम पढ़ते हैं मुगलों में। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की। यही आपसे पूछा जाना है, यानी कि ये पूछा जाएगा किस मुगल बादशाह ने मनसबदारी व्यवस्था में सैनिकों के लिए मासिक वेतन की शुरुआत की थी? शाहजहां। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं, इसे हमेशा याद रखना है। वैसे सैनिकों के मासिक वेतन की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के भी द्वारा की गई थी दिल्ली सल्तनत में। अगर वैसे पूछा जाता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर सिर्फ ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मध्यकालीन इतिहास में सैनिकों के लिए मासिक वेतन की शुरुआत किसने की थी, तो वो तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी दिल्ली सल्तनत में। लेकिन मुगलों में जो की थी वो शाहजहां के द्वारा की गई थी। अच्छी तरीके से याद रखना, दोनों फैक्ट अलग है, बेहतर वे में याद रखें क्योंकि पूछी जा सकती है। इसके बाद आप जानते होंगे औरंगजेब आते हैं।
हिंदू मनसबदारों की अगर सबसे ज्यादा संख्या थी तो वो औरंगजेब के समय में थी। बहुत अच्छी तरीके से इसे नोट में याद रखें, 33%। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हिंदू मनसबदार थे या हिंदू सैनिक थे, उनकी सबसे ज्यादा संख्या किस मुगल शासक के समय में थी? औरंगजेब, 33%। लेकिन स्टूडेंट साथ के साथ इतना भी याद रखेंगे, जैसे कि आप जानते होंगे इसकी शुरुआत चूंकि अकबर ने की मुगलों में मनसबदार प्रणाली की, तो अकबर के समय में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत कितना था अगर पूछा जाएगा तो याद रखना 23%। इसके बाद आए थे जहांगीर, 13%। इसके बाद आए थे आपके शाहजहां, 24%। और लास्ट में आपको याद रखना औरंगजेब के समय में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी 33%। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे ऑफलाइन संस्थान अवसर एकेडमी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।